यानी कि गले में दर्द होना, गले में खराश या हर समय गले में कुछ चुभते रहना, ऐसा फास्ट जैसी चुभना, ये कॉमन सिम्टम जो है बहुत ज़्यादा वायरल जो है फीवर, जब से कोविड-19 का ये जो 3 साल का गैप के जो ये बाद है, तो ये चीज़ें काफ़ी फ्रिक्वेंटली पेशेंट्स ओपीडीज़ में अगर बात करें होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं कि हर समय मुझे ये खराश बनी रहती है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हम थोड़े टाइम ले लेते हैं, इट कैन स्लाइटली रिलीफ, कई बार तो रिलीफ भी उन्हें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं बट तब भी इतना रिलीफ नहीं मिल रहा, हर समय गले में खराश रहना, दर्द रहना या टॉन्सिल्स सूज जाना, तो फ्रिक्वेंटली ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। वाई? बिकॉज जो कोविड के बाद हमने देखा वायरल जो अटैक्स थे, उनके बाद जो है इम्यूनिटी लोगों की बहुत ज़्यादा लो हो गई है, जिसके बाद ये दिक्कतें काफ़ी फ्रिक्वेंट देखने को मिल रही हैं हर पेशेंट में, रिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप की क्या एज ग्रुप है, कि ओल्ड है एज, ओल्ड एज में, बच्चों में, यंग एज में, सब में कॉमनली देखने को मिल रही है कंप्लेंट कि थ्रॉट पेन, हर समय गले में खड़ास रहना, मेनली उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी लो है। तो मैं डॉक्टर हर्षिका और आज हम इसी रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। वैसे तो अनगिनत जो है बहुत सारी मेडिसिन हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे काउंट में हर दवा बताने लगूँ तो वो एक सुटेबली नहीं रहेगा वीडियो के हिसाब से, तो बहुत सारी मेडिसिन है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन है। अगर हम सिर्फ एक थ्रॉट पेन को लें, सिम्टम्स को लें, तो इसी रिगार्डिंग कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो फ्रिक्वेंटली पेशेंट्स में काफ़ी अच्छा काम करती हैं, तो कुछ रिगार्डिंग मैं मेडिसिन बता रही हूँ, स्पेशली थ्रॉट पेन या पे किस तरीके से असर करती हैं, फ्रिक्वेंटली ओपीडीज़ में यूज़ होती हैं। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं ऑन द थ्रॉट पेन। सबसे पहले थ्रॉट पेन जो है गले में ऐसा चुभने जैसा, कभी भी हम ठंडा कुछ खा लेते हैं या फिर चेंजिंग वेदर में देखते हैं, या कुछ लोगों को फ्रिक्वेंटली ही रहता है कि अगर स्लाइटली उन्होंने पानी पी लिया ठंडा या कोल्ड ड्रिंक पी ली, केक खा लिया, तो उनका जल्दी से गला पकड़ जाता है, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। हर समय गले में दर्द रहता है, बलगम सा गिरता रहता है। जो बलगम गिरने वाली दिक्कत है वो अलग टर्मिनोलॉजी पोस्ट नेजल ड्रिपिंग के अंदर आ जाती है, तो और भी उसमें मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो जाती है। बट अगर स्पेशली हम थ्रॉट पेन के रिगार्डिंग कहें तो कुछ मेडिसिन स्पेशली ऑन द थ्रॉट के इस हर समय खराश रहना, पेन रहना, उस पे उस सिम्टम्स पे बहुत अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें है एकोनाइट। एकोनाइट हम उन पेशेंट्स में जनरली यूज़ करते हैं जहाँ देखा जाता है कि चेंजिंग वेदर उनको, पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अगर वार्म टू कोल्ड, सडनली गर्मी थी, बारिश हो गई, उसके बाद ठंड एकदम से बढ़ गई, हल्का सा वेदर ठंडा हो गया, तो सडन उनका गला पकड़ जाएगा, गले में दर्द होने लगेगा, खराश होने लगेगी, और उनका जो फीवर या अदर कंप्लेंट्स है वो भी उस थ्रॉट पेन या दर्द के साथ ही स्टार्ट होती है। तो अगर इस तरीके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि सडन वार्म से कोल्ड है, तो वहाँ पे एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, कल हम बाहर गए या फिर हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली, केक खा लिया, आइसक्रीम खा ली, बट अचानक से ही उनका गला जो है बहुत ज़्यादा तब से दर्द कर रहा है, और वो सिवियरिटी बहुत होती है क्योंकि सडन होता है, एक्यूट कंप्लेंट होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पेनफुल होता है, तो एकदम से आराम नहीं मिलता। तो देखा गया है कि लोग PCM एंड ऑल दैट एंटीबायोटिक्स जो है लेते हैं, फिर भी देखते हैं कि भाई ये हमारा कंप्लेंट थोड़ा सा रिलैप्सेस, थोड़ा सा आराम करने के बाद या फिर से बढ़ गई है, तो ये भी पेशेंट लेके आते हैं कंप्लेंट कि हमें कुछ ऐसी मेडिसिन दीजिए कि हमें कुछ आराम मिले, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम उन्हें देते हैं, तो काफ़ी आराम मिलता है। तो एकोनाइट अगर वार्म टू कोल्ड, सडन वेदर चेंज हुआ है या पेशेंट ने कुछ ठंडा खा लिया, सर्द मतलब एकदम से गर्म मौसम है, ठंडा हो गया मौसम, बारिश के मौसम में, ये सडन उसको कोल्ड लग गई किसी भी कारण से, कुछ खाने पीने के बाद ठंडा, गले में खड़खड़ाहट, वार्म वेदर में हम देखा जाता है कि जल्दी हमने ठंडा खा लिया तो वहाँ पे उसको जल्दी से गला है उसका ख़राब हो जाएगा, तो वो एकोनाइट में बहुत ही अच्छी काम करती है इन केसेस में। तो थ्रॉट में आपको आराम मिलती है। सडन कई बार थ्रॉट पेन पूरा ईयर्स में जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, पेशेंट को बोलने में, उसको कई बार जो है लेरेंजाइटिस की कंडीशन, इन्फ्लेमेशन, लैरिंक्स वगैरह जो है, फेरिंग्स, पूरा लैरिंक्स, ये सब खाने पीने में दर्द होना, मुश्किल होना, तो वो भी इसके साथ एसोसिएटेड कंप्लेंट दी जाती है, तो वहाँ पे एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है अगर इस फीचर्स को कंसीडर करें। अब दूसरी दवा की बात करें तो दूसरी दवा है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ जब भी मैंने और भी वीडियो बनाई हैं, जब भी
तो उन्होंने बोला है कि पस और हिपर सल्फ आप दोनों को रिलेट करके चलेंगे तो आपको हिपर सल्फ अच्छी समझ आएगी। तो कभी भी थ्रॉट पेन के साथ थ्रॉट में पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गले में बलगम बन रहा है, या बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है बलगम अटक गया है, बलगम जो है पूरा चॉकिंग हो गया है, कि अगर वो निकल जाए तो मुझे कुछ रिलीफ मिले। तो इस तरीके की कंप्लेंट है सोर थ्रॉट के साथ या गले में दर्द के साथ, तो वहाँ हिपर सल्फ बहुत अच्छा काम करेगी। अगर पस जो है पूरा जो कफ है या डिस्चार्जेस हैं, जिसे हम कहते हैं एक्चुअली कफ इसमें मेनली अगर लेमन टर्म में कफ लोग समझते हैं कि जो डिस्चार्ज होता है, बट एक्चुअली कफ इज़ अ खांसी को हम कहते हैं। बट अगर डिस्चार्जेस लाइक जो आप कहते हैं ना पस जैसे जो इकट्ठा हो जाता है बलगम, तो उसको निकालने में भी मदद करती है और आपका जो थ्रोट में है उसमें रिलीफ भी करेगा, पेन उसका रिलीफ हो जाएगा, पस निकल जाए, मतलब जो है एक्स्ट्रा डिस्चार्जेस निकल जाएंगे और साथ के बलगम निकल जाएगा और आपको रिलीफ मिलेगा। तो हिपर सल्फ को हम हमेशा पस से रिलेट करेंगे। अगर थ्रॉट में दर्द है, थोड़ा मतलब पस लाइक कंसिस्टेंट, मतलब आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी लुक लाइक जो बलगम निकलेगा वो ऐसा ही होता है, नॉट हम उसे पस कहेंगे बट वो उसी तरीके का डिस्चार्ज, तो इस तरीके से रिलेट करने में हमें ज़्यादा आसान रहती है। तो हिपर सल्फ कभी भी बहुत ज़्यादा बलगम बन रही है, इवन देखा जाता है पानी जैसे डिस्चार्जेस नोज से हो रहे हैं उसमें भी ये काफ़ी अच्छा काम करती है। हिपर सल्फ इज़ अ गुड मेडिसिन। अगर डिस्चार्जेस हैं पानी जैसे थिक भी हो सकते हैं उसमें भी देंगे तो आराम करेगी। अब हमारी जो थर्ड मेडिसिन आती है बेलाडोना। बेलाडोना बहुत अच्छी काम करती है। अगर मैं थ्रॉट पेन में पिछले बच्चों में देखा है कि बहुत अच्छा काम करती है। अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, रेडनेस बहुत ज़्यादा है पेशेंट को, पूरा जो अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं टॉर्च से विजुलाइज करते हैं पेशेंट को, गला उसको एग्जामिन करते हैं तो देखते हैं कि पूरा जो उसका थ्रॉट है वो पूरा लाल है, पैसेज लाल है, अंदर से जब हम उसको टॉर्च से देखते पूरा ऐसा अलग ही रेड लुक, डार्क रेड लुक है, तो वहाँ पर बेलाडोना नो डाउट अ गुड मेडिसिन। तो रेड इन्फ्लेमेशन है तो बेलाडोना, और साथ में सीवियर पेन होता है, हेडेक भी उसके साथ एसोसिएटेड हो जाता है, कानों में पेन भी जाता है, तो वहाँ पर बेलाडोना एक बहुत अच्छी मेडिसिन साबित होती है अगर इस सिम्टम्स को देख के हम दवाई का चयन करते हैं। तो ये कुछ मैंने 3 मेडिसिन इस तरीके की बताएं कि किस तरीके से जो आपका गला ख़राब है, सोर थ्रॉट है, पेनफुल थ्रॉट है, उसमें कितना अच्छा काम करती है। तो कभी भी आपको जो कफ होता है वो सोर थ्रॉट होता है, साथ के साथ एसोसिएटेड कफ कोल्ड, अगर मेन प्रोमिनेंट सिम्टम है कि सोर थ्रॉट पेशेंट लेके आ रहा है, तो साथ के साथ पेशेंट के गले के एग्जामिनेशन उससे उसके फीचर्स पूछे जाते हैं कि क्या भाई आपने कुछ खाया था, कुछ ठंडा, या किस कारण से आपको लगता है कि कब से आपको हुआ है, तो वो सारी चीज़ें केस टेकिंग पे होती हैं। तो अगर सिम्टोमोलॉजी केस टेकिंग को कंसीडर करके मेडिसिन का चयन कर, ये सिर्फ मैंने 3 मेडिसिन बताई, और भी इसमें मेडिसिन हैं जो कि अगर सिम्टम बेसिस पे दी जाए तो काफ़ी असर करती हैं। तो जो 3 प्रोमिनेंसी में या 3 मोस्ट कॉमन आप कह सकते हैं कि हमें पेशेंट में जो मेडिसिन यूज़ की जाती है बहुत ही अच्छे इफेक्ट करती हैं, ये भी है। साथ के साथ एसोसिएट होता है कि ये मेडिसिन के साथ कई बार पेशेंट होता है कि फीवर उसका प्रोमिनेंसी में है, तो मेडिसिन स्लाइटली चेंज या डिफ़र हो सकती है। यूपिटोरियम फॉर जेल्सीमियम, ये कुछ मेडिसिन इसमें काफ़ी अच्छा काम करती हैं। तो स्लाइटली सिम्टम्स का केस टेकिंग जो है पूरा कंसीडर करके गए, तो मेडिसिन लाइक अगर सिम्टम्स डिफरेंट हैं तो मेडिसिन चेंज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है सोर थ्रॉट को लेके आप मैं बोलूँ ये पर्टिकुलर मेडिसिन अच्छी है, कुछ जो 3 कॉमन मोस्ट मेडिसिन फ्रिक्वेंटली ओपीडी में यूज़ होती है वो मैंने आपको बताएं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड जो अगर पोटेंसी लोग पूछते हैं कि मैम बताइए पोटेंसी, तो अगर पोटेंसी की बात करूँ तो मीडियम पोटेंसी से गुड सूटेबली कई बार पेशेंट एक्यूट कंडीशन में वो ले सकते हैं। फ्रिक्वेंटली अगर रिपीटेशन की बात करें 2-2 घंटे पर रिपीट कर सकते हो तो तुरंत आराम मिल जाएगा। ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करना है, एक दिन आप इसको रिपीट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप सुबह दोपहर शाम, मेनली इन द केसेस ऑफ द अगर जैसे जो मिडिल एज ग्रुप के लोग होते हैं उनमें आप इस तरीके का कर सकते हैं, या यंग एज के हैं, बट बहुत ज़्यादा ओल्ड और यंग ओल्ड और छोटे बच्चे हैं उनमें अपने आप से रिपीटेशन पेशेंट के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेनली जो मैंने बताया कि अगर एक्यूट कंडीशन तो वहाँ ये अगर मेडिसिन सिम्टम बेसिस पे चयन की जाए और पोटेंसी की बात करें 30 इज़ सूटेबल। बात रही हम जो है एज अ डॉक्टर जो है हम पेशेंट के बहुत सारी चीज़ें देख के, उसके एज देख के, उसका कितनी पुरानी वो बीमारी है,
कब से हैं और क्या प्रोमिनेंसी में क्या सिम्टम है, उन्हें देख के मेडिसिन की पोटेंसी का चयन होता है। तो मैं कभी भी अपने चैनल में ये ज़रूर बताती हूँ कि मेडिसिन का चयन डॉक्टर ही करता है, तब आपको आप देखते हैं ज़्यादा आराम मिलता है। अदरवाइज़ 30 नीडल जो है सूटेबल, जो 3 मेडिसिन बताए उनकी एक सूटेबली मेडिसिन है एक्यूट कंडीशन में। रिपीटेशन अगर आप सिम्टोमेटिक बेसिस पे करते हैं तो वो आपको रिलीफ देती है, फ्रिक्वेंट और बहुत अच्छा आराम देती है। लैप्सेस भी कम होते हैं और ड्यूरेशन रही तो आपको वो भी टोटली डिपेंड करता है आपको सिम्टम कब से थे। कई बार पेशेंट में देखा जाता है 1 से 2 दिन में ही ठीक हो जाते हैं, कुछ को 1 हफ्ते लगते हैं, बट आपकी बीमारी अच्छे से ठीक होती है। ये नहीं रिलैप्सेस बार बार होती है। तो होम्योपैथी इस बेसिस पे काम करते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन बताए सोर थ्रॉट के लिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन सोर थ्रॉट, और ऐसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। और कोई भी आपको एक्यूट कंप्लेंट है कफ कोल्ड रिलेटेड, या फिर क्रोनिक भी कोई कंप्लेंट है कफ कोल्ड रिलेटेड, सांस की दिक्कतों को लेके, पॉलिप, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, साइनस, you can take a complete treatment from our clinic. Online offline consultation are available. For any consultation regarding numbers are in the जो है description boxes और end of the videos. So stay safe, stay healthy. ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको ये पता चल जाए कि इस टॉपिक पे ये वीडियो है और आप उसे तुरंत ही देख लें। तो